वो ये था कि हम सरकार से कह दें कि इतने दिन के अंदर अगर कैदियों को रहा न किया गया और इस ज़र और ज़ोर से आई हुकूमत की छुट्टी न कराई गई तो हम तमाम पाकिस्तान में हर ज़िले में तारीख शुरू कर देंगे। उसमें फैसला नहीं हुआ, दैट इज़ ऑन द कोर्ट्स कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल के नाखून लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। पहले कोशिश हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग से हो, तरीके से हो, मामूल से हो। उस सिलसिले में दूसरी बात, कसद कैसर साहब को जिम्मेवारी दी गई कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलें और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालत है, हर बला पे बहस होती है। हम इतने बेहिस हो गए हैं, इतने बेहिस हो गए हैं। 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए थे। उस पर एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। आपको हंसी कैसे आती है, शर्म नहीं आती? आप मजाक कैसे करते हैं? खुरम में लोग मरे थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकें और फौज लगी हुई लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तो हालत आपने देखी। आपके पास ठीक है, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, बलोच इलाकों से। वो जो काम का आदमी या जो आदमी बलोचों के लिए, इलाके के लिए बोलता था, वो इतना मजबूर हुआ कि उसने इस्तीफा दे दी। बाकी जो सारे सरकार या नामदार के साथी हैं, और वो जब से पैदा हुए हैं हमारे पश्तूनों में, बलोचों में, सिंधियों में, पंजाबियों में ऐसे ख़ानदान हैं कि वो हर इक़्तिदार के साथ होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन फैमिलीज, इनकी तो बेखुनी करनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल उठा के फेंक देना चाहिए। सारे पार्टियों को यह फैसला करना चाहिए कि ये एवरग्रीन ख़ानदानों को ना हम इलेक्शन में जाने देंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, ना उन्हें इलेक्शन में जाने देना चाहिए, ना उनको वोट देना चाहिए, ताकि इस मुल्क को बेहतरीन मुल्क, एक एटमी मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, कोई भी आप एटम दुनिया का वो कीमत का वो आपके मुल्क में है, लेकिन हम भूखों मर रहे हैं। इन हालात में ये गनीमत है, ये गनीमत है कि ऐसा अलायंस बना है जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, लेफ्ट वाली भी हैं, राइट वाली भी हैं। और मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। जब हम सब आइन पे मुतफिक हैं, फिर थोड़ी बहुत मुखालफतें होंगी। तो APC बुलाने के लिए इंशाल्लाह हमारी कमेटी मिलेगी लोगों से, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोग अच्छी खबरें सुनाएंगे। रूबल साहब ये थोड़ा आपको बता देंगे। मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने, खोसा साहब ने और महमूद खान सेक्रेटरी साहब ने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बता दूं ताकि अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो कर दें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैसला है कि जी 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में वो हर सूरत में होगा। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाती है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे, जलसा हर सूरत में होगा। इसके अलावा 12 सितंबर को कड़क में जलसा होगा और उसके बाद 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। 12 को कड़क में होगा और 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। तंजीमी ढांचा जो है तहरीक का उसको मुकम्मल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है साहिबजादा हामिद रजा साहब की सरबराही में, और वो इसको लीड करेंगी और तमाम जमातों की इसमें नुमाइंदगी होगी। जितनी भी कोalition की जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी, और दूसरी जमातों के साथ इनको जो मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं इनमें से एक टास्क ये भी है कि ये तमाम दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ रवाबत जो है वो इस्तवार करेंगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट करेंगी वापस जो जो इन्होंने अचीव किया है, जिस जिससे रवाबत हुए हैं, जो जो उसके नताइज निकले हैं उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने बताया है कि जी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाएगा जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जो हैं उसके बारे में लाए अमल जो है वो मुरतब करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सर फहरिस्त जो है इस वक्त बलूचिस्तान है, पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है,
तकरीबन मुल्क के तमाम इलाकों में, खासकर बलूचिस्तान में और केपी में इस सिलसिले में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जैसा कि महमूद खान अटैकजई साहब ने और बाकी लोगों ने बताया है डिटेल में, उन लाइन्स के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को जल्द से जल्द उसको मुनक्कद करने की कोशिश की जाएगी। यही जो कमेटी बनी है ये पूरे मुल्क में दौरों का एक प्रोग्राम जो है वो भी तश्कील देगी और वो भी फाइनल अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। वो पुली जब एक हफ्ते में अपने बाकी प्रपोजल लेके आते हैं तो ये जो दौरे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के, इसके बारे में भी एक प्रोग्राम मुरतब करके ले आएंगे और वो भी उसको भी अप्रूव किया जाएगा। अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है, जैसा कि दोस्तों ने बताया है, एक इंतहाई अलार्मिंग सी चीज़ है। एक मॉडरेट सियासतदान है जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तारीख में। उनका पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना जो है वो एक इंतहाई डिप्रेसिंग सी एक सिचुएशन है। पीटीआई के एक डेलीगेशन ने आज सुबह असद कैसर साहब की सरबराही में अख्तर मैंगल साहब के साथ मुलाकात की थी और हमने उनको डिसुएड करने की कोशिश की थी और उनको ये कोशिश की थी कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें। उन्होंने वादा किया है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है असद साहब, यही उन्होंने कहा है। अभी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद हमारी कोalition का एक जो डेलीगेशन है वो फिर अख्तर मैंगल साहब के पास जा रहा है और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम उसको डिसुएड करें कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो आगे उसको पुश ना करें और उसको वापस लें। पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही हल किया जाए और वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये थे चीदा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कोई सवालात हों तो फरमाइए। आइए नहीं आइए नहीं सर नहीं आप कोई बात बाबू जकरी साहब, हैदर शराजी जियो न्यूज से आपने कहा कि इस हुकूमत की छुट्टी होनी चाहिए, वो घर न गई तो हम इकदाम करेंगे। तो ये किस तरह क्या तहरीके अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को घर जाने का आज प्लान बनाया गया है, किस तरह आप इस पे अमल पेशरफ? और वो आईनी अमल जो है इंसानों के दस्त से उसमें होता है आखिरी हंगामा। ये बताइएगा कि चले आप एक आईनी जमात हैं और आईनी तरीके से भेज रहे हैं, यानी आप पीपल्स पार्टी को साथ बनाने का फैसला हो गया? आईनी आईन कहाँ कौन सी आईनी है? ये इसको आईनी कहते हैं आप सब आईनी कहते हैं। ये जो बेटी है आप समझते हैं, आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझते हैं किस तरह इक़्तिदार में आई है। पैसे के जोर पे कभी देखा है कि असम्बलियाँ खरीदी जाएं? ज़र और जोर सर आप फरमाइए। ज़र और जोर से कायम हुकूमत, और वो भी आप उसको आप आईनी कहते हैं। नहीं, मेरा मकसद है कि आपको घर भेजना है इन हाउस तब्दीली या वैसे ही कोई और एपीसी इसी जज्बे के तहत बुलाई जा रही है कि भाई आए, हम सब इकट्ठे मिलके, अक्ल कुल हम नहीं हैं, सब इकट्ठे मिलके मशवरा करें, इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को इस समझियत बुरान से निकालें। अच्छी तजावीज़ आ जाएंगी, हम भी अपनी तजावीज़ रख देंगे। आईनी माहरीन भी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे लड़ाकू लोग भी हैं, अच्छे मुकर्रर भी हैं, अच्छे सियासी लोग, सब जब मिलेंगे इंशाल्लाह इज्तिमाई दानिश में। एपीसी का एजेंडा में बताया गया है, बलोचिस्तान बताया आगे और भी नहीं, सिर्फ एक सवाल, बलोचिस्तान बताया गया है। आपने कहा कि एपीसी में हम एजेंडा तय करेंगे, हुकूमत को क्या हुकूमत को भी बुलाना है फिर एपीसी? बलूचिस्तान सिर्फ नहीं है, हुकूमत क्या देखें, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग का सब कुछ है। वो शरीफ आदमी मजबूरन आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि ये नहीं चल रही। उसने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों की बशमूल इस्टेब्लिशमेंट एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि मुल्क को वो बुरान से निकाले। जी बस खत्म। ओके, थैंक यू। God bless you all.